हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरबीआई के द्वारा ऑफिसर ग्रेड बी की पोस्ट के लिए 294 वैकेंसीज निकाली है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एज रिलैक्सेशन कितना रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी और इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी और इसमें टोटल वैकेंसी रहेगी 294, यानी कि आरबीआई ने तीन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें आ जाता है जनरल, डीईपीआर, डीएसआईएम। तीनों अलग अलग पोस्ट है। जनरल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। डीईपीआर का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसर्च और डीएसआईएम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये तीन तरह की पोस्ट है जिसके लिए आरबीआई ने 294 कुल वैकेंसीज निकाली है। ये इस पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। अब फीस के बारे में बात करते हैं। इस पोस्ट पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, जो कि रहेगी ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 रुपये, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, यानी जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उसके लिए 100 रुपये चार्ज रहेगा, 100 रुपये फीस देनी होगी। और जो आरबीआई का स्टाफ है, जो इस पोस्ट के लिए आरबीआई का स्टाफ जो है अप्लाई करता है, तो उनके लिए नील फीस रहेगी। और ये सभी तरह की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन आप कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से, या फिर कोई भी आपके पास यूपीआई का मीडियम है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सभी ऑप्शन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो रहेगी 28 मार्च 2022 और लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 18 अप्रैल 2022 तक। और साथ के साथ आपको पेमेंट भी करना होगा, जिसकी डेट भी सेम रहेगी। और जो लास्ट डेट रहेगी उसमें आप शाम को 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो तरह के एग्जाम होंगे। तीनों पोस्ट में दो तरह के एग्जाम होंगे। एक होगा फेज 1 में और एक होगा फेज 2 में, और दोनों ही एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होंगे। और एग्जाम कब होंगे? फॉर ऑफिसर ग्रेड बी जनरल पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट एग्जाम यानी कि फेज 1 का एग्जाम होगा 28 मई 2022 को, और सेकंड फेज का जो एग्जाम होगा वो होगा 25 जून 2022 को, जस्ट एक महीने बाद। और बाकी दोनों पोस्ट के लिए यानी डीईपीआर के लिए या फिर डीएसआईएम के लिए आपका जो फर्स्ट फेज का एग्जाम रहेगा वो रहेगा 2 जुलाई को, और सेकंड फेज का एग्जाम रहेगा 6 अगस्त को। एज लिमिट, आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2022 को काउंट की जाएगी। 1 जनवरी को आपकी जो एज है वो 21 वर्ष से कम या फिर 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपका जन्म जो है 2 जनवरी 1992 से पहले नहीं हो और 1 जनवरी 2001 के बाद नहीं हुआ हो। 1 जनवरी 2001 को मान्य रहेगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पोस्ट के लिए यानी जनरल पोस्ट के लिए जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी वो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगी, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास टेक्निकल की कोई भी डिग्री हो, बीटेक आपने कर रखी हो, तब भी आप जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं डीईपीआर पोस्ट के लिए तो आपके पास मास्टर डिग्री का होना जरूरी है, और या फिर आपके पास पीजीडी एमए या फिर एमबीए फाइनेंस से डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो। और डीएसआईएम पोस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर पीजीडीबीए यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वैकेंसी की अगर बात करते हैं, जनरल पोस्ट के लिए 238 वैकेंसी है, डीईपीआर पोस्ट के लिए 31 वैकेंसी है, और डीएसआईएम पोस्ट के लिए 25 वैकेंसी है। तो ये थी जनरल जानकारी जो मैंने आपको बता दी है। मेन जानकारी 90% जानकारी आपको मिल चुकी है। आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिल जाती है और डिटेल में हमें जानकारी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2A/2021-22 का नोटिफिकेशन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट पर आप जाके इसके नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन पैराग्राफ 1 में दी गई है। तो इसमें जो वेबसाइट बताई गई है इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो मिलेगा वो इस नोटिफिकेशन के लास्ट में अपेंडिक्स 1 मिलेगा, जिसमें आप इसके बारे में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो यहाँ पर पैराग्राफ 3 में बताया गया है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह का डाउट है। एग्जाम के टाइम पर आपके पास मोबाइल फोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो बैन रहेगा, आपको यूज नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 3 पर फर्स्ट पैराग्राफ में वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट पोस्ट के लिए कुल सीटें है 238, जिसमें से 109 सीट रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, 32 सीटें रहेगी एससी के लिए, 15 सीटें रहेगी एसटी के लिए, 59 सीटें रहेगी ओबीसी के लिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ सीटें रहेगी जिनकी इंफॉर्मेशन इस टेबल में दी गई है। और सभी पोस्ट के लिए, तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्या वैकेंसी रहेगी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल में मिल जाएगी। पेज नंबर 5 में आपकी पे स्केल के बारे में बताया गया है। इसमें जो पे स्केल रहेगी वो 55,200 से लेकर लास्ट जो पेमेंट रहेगी वो 80,850 है। ये है बेसिक सैलरी। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, लोकल अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, फैमिली अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस आपको मिलेंगे, जो टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी 1,08,404 रुपए। जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो ग्रोस सैलरी रहेगी वो रहेगी 1,08,404 रुपए। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ तीसरे पैराग्राफ में बताई गई है जो कि पेज नंबर 5 पे है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पेज नंबर 7 पर बताई गई है, और डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको मेन तो बता ही दिया था। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बताया गया है। सिलेक्शन के बारे में पेज नंबर 10 पर बताया गया है। आप जब इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके फिर 3 टेस्ट होंगे। फर्स्ट दो रिटन एग्जाम होंगे फेज 1 और फेज 2 में, और उसके बाद आपका इंटरव्यू किया जाएगा और उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है जहां पर आपका फेज 1 का एग्जाम होगा, और सिर्फ जनरल पोस्ट के लिए आपका फेज 1 का जो एग्जाम होगा उन सेंटर की लिस्ट यहाँ पर दी गई है जो कि स्टेट वाइज है, आपकी यूटी वाइज है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं कि आपका सेंटर आपके नजदीक कौन सा हो सकता है, उसको ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड फेज का जो एग्जाम होगा उसके बारे में जानकारी जो सेकंड टेबल पर दी गई है, जिसमें सिर्फ लिमिटेड सेंटर्स है, उसमें ही आपको अप्लाई करना होगा। वहीं पर जाकर आपको सेकंड फेज का एग्जाम देना होगा। 7 नंबर पैराग्राफ में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और जब आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसमें रहेगा आपका फोटोग्राफ, जिसका साइज यहाँ पर बताया गया 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर, जिसको आप ऑनलाइन जाकर जिसको आप किसी एप्लीकेशन से क्रॉप कर सकते हैं। सिग्नेचर आपके ब्लैंक इंक में रहेंगे, ब्लैंक पेपर पर आप सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको अपलोड करना होगा जो आप ब्लैंक व्हाइट पेपर पर कर सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना होगा जो कि यहाँ पर दिया गया है 4th पैराग्राफ में, उसको आपको एक पेज पर लिखकर आपको अपलोड करना होगा। और पेज नंबर 21 पर टाइम लिमिट के बारे में बताया गया है। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे उसमें आपको कितना टाइम मिलेगा और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर बताया गया है, और कितने मैक्सिमम मार्क्स के रहेंगे। टोटल सिलेबस जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, रिटन एग्जाम में जो सिलेबस पूछा जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन 22 नंबर पेज पर दी गई है। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह का सिलेबस से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आरबीआई के द्वारा निकाली गई ग्रेड बी की पोस्ट के लिए। आपको ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।